गोड्डा नगर निकाय चुनाव 2026 का बिगुल बजते ही शहर की गलियों में राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है और इस बार का मुकाबला हर बीते दिन के साथ और भी दिलचस्प होता जा रहा है। चुनावी बिसात पर कई चेहरे सामने आ रहे हैं, लेकिन वार्ड नंबर 21 कर्पूरी नगर के रहने वाले नरेंद्र कुमार नारायण उर्फ नारायण मंडल की चर्चा इन दिनों सबसे अधिक हो रही है। श्री नरेश कुमार मंडल के पुत्र नारायण मंडल का राजनीतिक इतिहास काफी पुराना और प्रभावशाली रहा है, जिसकी जड़ें साल 2008 के उस दौर से जुड़ी हैं जब नगर निकाय चुनाव की शुरुआत हुई थी। उस पहले चुनाव में नारायण कुमार मंडल ने अपनी ताकत का एहसास कराते हुए भारी जन समर्थन और अच्छे मत प्राप्त किए थे। हालांकि उस वक्त कांटे की टक्कर में जीत अजीत कुमार सिंह के पाले में जा गिरी थी। इसके बाद साल 2014 के चुनाव में उन्होंने एक बड़ा दिल दिखाते हुए खुद मैदान में उतरने के बजाय पूर्व नगर अध्यक्ष गुड्डू मंडल को अपना पूरा समर्थन दे दिया था, जिससे उनकी राजनीति परिपक्वता साफ झलकती है। अब लंबे अंतराल के बाद वे एक बार फिर नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और हाल ही में उनके समर्थन में आयोजित एक विशाल बैठक में विरोधियों की चिंता बढ़ा दी है। बैठक में उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़ को देखकर यह स्पष्ट होता है कि जनता का एक बड़ा वर्ग उन्हें एक बेहतर और सशक्त विकल्प के रूप में देख रहा है। नारायण मंडल खुद को एक शिक्षित, कर्मठ और सबसे महत्वपूर्ण रूप से एक नशा मुक्त प्रत्याशी के तौर पर पेश कर रहे हैं, जो आज के समय में युवाओं और समाज के लिए एक बड़ा संदेश है। वर्षों से समाज सेवा के कार्यों में लगे रहने के कारण उनका दावा है कि वे नगर की समस्याओं को गहराई से समझते हैं और उनके पास विकास का एक ठोस विजन है। हालांकि गोड्डा की इस चुनावी जंग में सबसे बड़ा पेच जातीय समीकरण को लेकर फंसा हुआ है। वर्तमान नियमों और राजनीतिक माहौल के बीच मंडल समाज से कई उम्मीदवार मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जिनमें पूर्व नगर अध्यक्ष गुड्डू मंडल का नाम भी शामिल है। अब यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि एक ही समाज से आने वाले इन दिग्गजों के बीच वोटों का बंटवारा कैसे होता है और मंडल समाज का पूर्ण समर्थन किसे प्राप्त होता है। नारायण मंडल जिस तरीके से हाथ जोड़कर और सादगी के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं, उससे उनकी स्थिति मजबूत दिख रही है। लेकिन जीत का सेहरा तभी बंधेगा जब वे अपनी बातों और विजन से आम जनता का भरोसा पूरी तरह जीत पाने में सफल होंगे। फिलहाल गोड्डा की जनता इस शिक्षित और अनुभवी चेहरे को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है और आने वाले दिनों में जनसंपर्क अभियान इस चुनावी तपिश को और बढ़ा देगा। अब अंत में गोड्डा नगर परिषद चुनाव के इस बदलते मिजाज को देखकर कई सवाल जहन में उठ रहे हैं। आप नारायण मंडल की इस सक्रियता और उनके अब तक के सफर को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस बार मैदान में कुछ और नए चेहरे अपनी दावेदारी पेश करेंगे या मुकाबला इन्हीं दिग्गजों के बीच सिमट कर रह जाएगा? गोड्डा के भविष्य और शहर की सरकार को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है और आप कैसा नेतृत्व चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि जनता की आवाज सबके सामने आ सके। अभी कुछ ही दिन में आचार संहिता लगने वाला है और इस आचार संहिता लगने के बाद में अभी तत्काल जो है हम लोग गांव-गांव में, गली-गली में हम लोग संघर्ष डोर टू डोर ये मुलाकात कर रहे हैं, जनता जनार्दन से मिल रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और फूल के आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लेकिन दुख इस बात की है, जिस गली में, जिस मोहल्ला में जाते हैं, वहाँ का रोड का स्थिति, नाला का स्थिति, गंदगी, पूरा हाई मास्क लाइट पूरा बर्बाद पड़ा हुआ है, इधर बिखरा हुआ है। ये सब्जी मंडी में पूरा मतलब वहाँ का मीट बाजार में इतना गंदगी फैला हुआ है। बगल में बोर्ड स्कूल है, वहाँ का बच्चा, हजारों बच्चा उस जगह पढ़ते हैं। क्या स्वास्थ्य में, क्या उसमें आज आने वाला समय में अगर इस तरह बरकरार रहेगा तो लगता है गोड्डा जिला में एक भयावह स्थिति आ जाएगा। बीमारी एक अलग रूप ले लेगा। छोटे छोटे बच्चा पढ़ते हैं, हमारे ही भाई बहन बेटा पढ़ते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए रोना आता है जब जाते हैं, सुनते हैं गली में पैर रखने का जगह नहीं है, वहाँ पर नाला गंदगी से भरा हुआ है। लेकिन मतलब अफसोस होता है कि क्या मतलब गोड्डा जिला का रखवाला आप लोग बनाए थे, खुल के जनता जनार्दन, आप लोग देवतुल्य जनता, यहाँ के नगर पंचायत की सभी जनता देवतुल्य जनता है और बहुत भरोसा के साथ में अभी जो पीछे अभी गुड्डू मंडल जी हैं, वो अध्यक्ष जो बनाए हैं, मतलब पूरा सपोर्ट से उनको बुलाया कि इस क्षेत्र का, इस गोड्डा का भरपूर विकास होगा। लेकिन अभी जो सुनने में लग रहा है, जितना जनता के जितना यहाँ के जनता जनार्दन के पास पहुँच रहे हैं, देवतुल्य जनता के पास पहुँच रहे हैं,
कहीं भी कोई ऐसा नहीं सुनने में लग रहा है कि ऐसा कुछ ऐसा काम किया है। पीसीसी तोड़ के वो नाली ये क्या कहते हैं, पानी का जो नल बिछाया गया है, ये पाइप बिछाया गया है, पीसीसी तोड़ा हुआ है, कहीं उसका रख रखाव नहीं है। रोज एक्सीडेंट हो रहा है, बच्चे गिर रहे हैं, लेकिन उसका रखवाला कोई नहीं है। लेकिन आप लोग हमको आज यहाँ की जनता, यहाँ का युवा साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप हमको सपोर्ट करें। आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो मेरे दिल में है कि आज गोड्डा 5 साल हमको मौका दीजिए। दोबारा नारायण मंडल जो है ये शिकायत करने का मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। एक गोड्डा को सजा धजा के आज दिखाएंगे कि आप, एक उदाहरण पेश होगा कि कोई आप लोग नारायण मंडल को आप मौका दिए थे, आशीर्वाद दिए थे, तो आज जो है यहाँ की गोड्डा जनता बोलेगा। लेकिन आज इस मेरे बात बोलने से नहीं होगा, लेकिन आप लोग जितना भी हम लोग हैं, आप लोग युवा साथी हैं, मेरे गार्जियन हैं, मेरे बड़े भाई हैं, सबको अपना दायित्व लेना होगा। हमको कोई ये नहीं है कि लूटने का कोई इच्छा नहीं है, हमको सेवा भाव से सेवा करने का इच्छा है। हम कुछ करने का जज्बा रखते हैं। आज अडानी पावर प्लांट में एक संघर्ष चला था उस समय कि कोई यदि विकास में विरोध के रूप में बड़े नेता आए थे, लेकिन उसका सामना नारायण मंडल किया था। ग्रामीण संघर्ष मोर्चा नाम था उस मोर्चा का। इसलिए आज अगर नगर में भी अगर फंड नहीं होगा, अगर देर से भी आएगा, तो मेरा यही मानना है कि सीएसआर में जो फंड है 2% जिला में विकास के लिए फंड होता है, उससे लड़के आज इस नगर पंचायत में विकास करूंगा। इसलिए सभी से आग्रह है, आप लोग शांति से क्षेत्र में आप लोग मैसेज दीजिए और ये बात को आप लोग जनता को, सभी को, अपना जितना भी जनता, देवतुल्य जनता यहाँ नगर पंचायत में है, सबको हम यही कहना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं, एक बार हमको मौका दीजिए, एक बार मौका दीजिए। उसके बाद में आप खुद ही आप समझ जाइएगा कि हम अपना बेटा के रूप में उभरेंगे, आपका आदेश का पालन करेंगे, इस नगर पंचायत गोड्डा का बेटा के रूप में उभरेंगे और बेटा समझ के आप आदेश दीजिएगा कि ये काम करना है, और नहीं इस आदेश का पालन करेगा तो दोबारा 5 साल के बाद में आपके बीच नारायण मंडल नहीं जाएगा।